आज आप लोग पढ़ेंगे उपचयन एवं अपचयन अपक्रिया। ठीक है, क्या होता है देखिए, उपचयन एंड अपचयन अपक्रिया। ठीक है, इसको इंग्लिश में कहते हैं ऑक्सीडेशन एंड रिडक्शन रिएक्शन। ठीक है, काफी लोग कंफ्यूज रहते हैं कि ऑक्सीडेशन मींस उपचयन होता है या अपचयन, या कि रिडक्शन मींस अपचयन होता है या उपचयन। तो इसको आप क्लियर कर लीजिए आज। ठीक है, ऑक्सीडेशन का मतलब होता है उपचयन और रिडक्शन का मतलब होता है अपचयन। ठीक है, तो अपचयन उपचयन में कोई दिक्कत नहीं है। तो आपका स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल जीतू एजुकेशन अड्डा में। देखिए क्या होता है उपचयन एंड अपचयन अपक्रिया। पहले हम लोग पढ़ेंगे उपचयन अपक्रिया, जिसको कहते हैं ऑक्सीडेशन रिएक्शन। क्या कहते हैं? ऑक्सीडेशन रिएक्शन। ठीक है, पहले देखिए क्या है उपचयन अभिक्रिया। ठीक, उपचयन अभिक्रिया, उपचयन अपक्रिया, इसको इंग्लिश में क्या कहा जाता है? ऑक्सीडेशन रिएक्शन। काफी लोग कंफ्यूज हो जाते हैं, ठीक है ना, इसको ध्यान समझिए, ऑक्सीडेशन रिएक्शन। ठीक, ऑक्सीडेशन रिएक्शन। अब देखिए ऑक्सीडेशन ये दो पार्ट में टूट जाता है। ठीक है, ऑक्सी ठीक प्लस एडिशन। ठीक है, प्लस एडिशन। अब देखिए ऑक्सी यहां पर क्या होता है? ऑक्सीजन। या ऑक्सी का मतलब क्या है यहाँ पर? ऑक्सीजन O2 है। ठीक है, और यहां पर एडिशन मतलब योग। किसका योग? ऑक्सीजन का योग। किसका योग हो रहा है यहाँ पर? ऑक्सीजन का क्या हो रहा है? योग हो रहा है। तो जहां पर ऑक्सीजन का, जिस अपक्रिया में ऑक्सीजन का योग होता है, तो वहां पर क्या होगा? ऑक्सीडेशन मींस क्या कहते हैं? उपचयन अभिक्रिया। ठीक है, या इसी को कहा जाता है ऑक्सीडेशन मींस ऑक्सीकरण। क्या कहते हैं? ऑक्सीकरण। ठीक, अब देखिए यहां पर क्या हो रहा है? ऑक्सी प्लस एडिशन, तो ऑक्सीजन का योग होगा। ठीक, अब इसी प्रकार इसकी डिफिनेशन क्या हो जाएगी? तो यहां पर लिखेंगे ऐसी रासायनिक अपक्रिया। ठीक है, यहां से देखिए ऐसी रासायनिक अभिक्रिया, ऐसी रासायनिक अभिक्रिया जिसमें ठीक है, जिसमें ऑक्सीजन का, ठीक, जिसमें ऑक्सीजन का क्या होगा? योग होता है। ऑक्सीजन का योग होता है तथा हाइड्रोजन परमाणु का, हाइड्रोजन परमाणु, ठीक, H2, हाइड्रोजन परमाणु का क्या होता है? ह्रास होता है, मीन्स कमी। ठीक, ह्रास का मतलब होता है कमी। ठीक है, ह्रास होता है उसे क्या कहते हैं? उपचयन अभिक्रिया कहते हैं। क्या कहते हैं? उपचयन अभिक्रिया कहते हैं। ठीक, उपचयन अभिक्रिया कहते हैं। ठीक है, देखिए क्या है, ऐसी रासायनिक अभिक्रिया जिसमें ऑक्सीजन परमाणु का क्या होगा? बढ़ोतरी होगा, मतलब योग होता है। ठीक, तथा हाइड्रोजन परमाणु का क्या होगा? वहां पर ह्रास मींस कमी होती है, तो उसे हम क्या कहेंगे? इस क्रिया को उपचयन अभिक्रिया कहते हैं। ठीक है, अब इसका कुछ एग्जाम्पल देखिए और अच्छे समझ में आएगा आपको। एग्जाम्पल देखिए, जैसे यहां पर ले लीजिए C+O2, तो ये क्या बनाएगा? CO2, कार्बन डाइऑक्साइड बना है। यहां पर क्या हो रहा है? ऑक्सीजन परमाणु का योग हुआ है, कार्बन से इसका योग हो रहा है, कार्बन से ऑक्सीजन जुड़ रहा है, तो यहां पर क्या बन रहा है? CO2 बन रहा है। तो यहां पर ऑक्सीजन का योग हो रहा है। ठीक, तो योग होगा जब, तो यह क्या कहलाएगी? उपचयन अपक्रिया कहलाएगी। ठीक, और ये कार्बन क्या है? उपचयित पदार्थ है। ये क्या है? कार्बन उपचयित पदार्थ आपका है। क्या है? उपचयित पदार्थ। ठीक, कई बार पेपर में पूछा जाता है कि उपचयित पदार्थ क्या होता है, तो आप बताएंगे कि वह पदार्थ जिससे ऑक्सीजन योग करता है, वह पदार्थ जिससे ऑक्सीजन जुड़ता है, उसे हम क्या कहते हैं? उपचयित पदार्थ कहते हैं। क्या कहते हैं? उपचयित पदार्थ कहते हैं। ठीक, अब देखेंगे दूसरा एग्जाम्पल क्या है इसका। देखिए यहाँ पर 2Cu+O2। ठीक है, 2Cu+O2 यहाँ पर 2 कॉपर प्लस ऑक्सीजन है। इसका रिएक्शन आप कराएंगे, क्या बनेगा यहाँ पर? 2CuO। ठीक है, मतलब 2 कॉपर ऑक्साइड बन जाएगा। यहाँ पर क्या बनेगा? 2 कॉपर ऑक्साइड बन जा रहा है यहाँ पर। अब देखिए कि या क्या रिएक्शन भी यहाँ पर देख रहे हैं बैलेंस है, 2 कॉपर इधर, 2 कॉपर इधर, 2 ऑक्सीजन इधर, 2 ऑक्सीजन इधर, रिएक्शन भी बैलेंस है। अब यहाँ पर क्या हो रहा है? ऑक्सीजन का योग हो रहा है, ऑक्सीजन का यहाँ पर योग हो रहा है। योग किसका हो रहा है? योग
ऑक्सीजन का, ठीक है। यहाँ पर ऑक्सीजन का योग हो रहा है, और योग किस पदार्थ या तत्व के साथ हो रहा है, तो कापर के साथ हो रहा है। कापर पदार्थ के साथ इसका तत्व या पदार्थ के साथ क्या हो रहा है, योग हो रहा है। तो इसमें कापर क्या होगा आपका, ये कापर जो है ये क्या होगा, उपचयित पदार्थ होगा। उपचयित पदार्थ क्या होगा, ये उपचयित पदार्थ होगा। आप जान ही सकते हैं उपचयित पदार्थ मतलब कि वह पदार्थ जिसके साथ ऑक्सीजन क्या करता है, योग करता है या जुड़ता है, उसे उपचयित पदार्थ कहते हैं। जैसे यहाँ पर देख रहे हैं कापर क्या है, उपचयित पदार्थ है। अब इसी प्रकार देखेंगे तीसरा एग्जाम्पल। यहाँ पर देखिए CuO है, ठीक है। ये क्या है, कॉपर ऑक्साइड है, प्लस क्या लेंगे, हाइड्रोजन गैस ले लेंगे, ठीक। अब इसकी रिएक्शन कराइए, देखिए यहाँ पर क्या बनेगा। रिएक्शन आप कराएंगे तो यहाँ पर क्या बनेगा, यहाँ पर देख रहे हैं, यहाँ पर कॉपर प्लस जल बन जाएगा। क्या बनेगा, कॉपर प्लस जल बनेगा, ठीक है। कॉपर प्लस जल बन रहा है। अब देखिए यहाँ पर, अब देख रहे हैं इसका ऑक्सीजन की यहाँ से, ये वाले कॉपर से यहाँ पर क्या हो रहा है, ऑक्सीजन का ह्रास हो रहा है। क्या हो रहा है, ह्रास, ठीक। ह्रास को इंग्लिश में क्या कहते हैं, हिंदी में भैया ये ह्रास का मतलब ये होता है कमी, ठीक। अब देख रहे हैं यहाँ पर क्या हो रहा है, यहाँ पर देख रहे हैं ऑक्सीजन का योग हो रहा है। क्या हो रहा है, इस हाइड्रोजन परमाणु से क्या हो रहा है, यहाँ पर ऑक्सीजन का योग हो रहा है। यहाँ पर क्या हो रहा है, योग हो रहा है। तो जहां पर योग होता है उसे हम उपचयन कहते हैं। क्या कहते हैं भैया, उसको हम उपचयन कहते हैं। और जहां कमी होती है उसको हम क्या कहते हैं, अपचयन कहते हैं। इसको ध्यान से समझिएगा, यह चीज आप समझ लिए, इसको आप समझ चुके, ठीक। तो आप समझेंगे जरूर भैया क्या होता है। देखिए यहाँ पर कैल्शियम ऑक्साइड प्लस हाइड्रोजन गैस का जब हम रिएक्शन कराएं तो क्या बना, यहाँ पर यहाँ पर कॉपर ऑक्साइड है, ठीक। तो कॉपर प्लस क्या बना, जल बना है। अब देख रहे हैं कॉपर ऑक्साइड से यहाँ पर कॉपर की क्या हो रहा है, कमी हो रही है, ऑक्सीजन की, कॉपर से ऑक्सीजन की क्या हो रही, कमी हो रही है। तो यहाँ पर अपचयन होगा, ठीक। अब देख रहे हैं हाइड्रोजन परमाणु में ऑक्सीजन का योग हो रहा है, तो यहाँ पर क्या होगा, उपचयन होगा। तो अभी इसमें आप बताइए कि इसमें उपचयित पदार्थ क्या है, कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा, ठीक है। देखिए उपचयित पदार्थ क्या इसमें है, हम बता दे रहे हैं आपको, H2O क्या है, हाइड्रोजन परमाणु क्या है आपका, उपचयित पदार्थ है। क्या है भैया, उपचयित पदार्थ, ठीक। या हाइड्रोजन गैस जो है आपका उपचयित पदार्थ है। ये रहा इसका एग्जाम्पल। और एग्जाम्पल देख लीजिए यहाँ पर, चौथा एग्जाम्पल ZnO प्लस क्या ले लेंगे, ZnO प्लस कार्बन ले लेते हैं हम। यहाँ पर क्या ले लेते हैं, कार्बन ले लीजिए। अब देखिए क्या बनाएगा यहाँ पर, तो बना लेगा Zn, रिएक्शन इसका कराएंगे जिंक ऑक्साइड प्लस कार्बन, तो क्या बना लेगा यहाँ पर Zn, क्या बनाएगा, जिंक प्लस CO। क्या बना लिया, जिंक प्लस कोबाल्ट यहाँ पर बन गया, ठीक है। यहाँ पर क्या बना, जिंक प्लस कोबाल्ट CO बना लिया, ठीक है, कार्बन मोनोऑक्साइड। अब देखिए यहाँ पर क्या है, अब देख रहे हैं यहाँ पर ऑक्सीजन का योग हो रहा है, ऑक्सीजन का योग हो रहा है, वो भी किसके साथ, कार्बन के साथ। तो कार्बन यहाँ पर क्या होगा, उपचयित पदार्थ होगा, ठीक है, उपचयित, ठीक। इस तरह देखिए यहाँ पर उपचयित पदार्थ, ठीक। ये क्या है, उपचयित पदार्थ है। आप समझ चुके होंगे कि ऑक्सीडेशन रिएक्शन क्या होता है। ऑक्सीडेशन रिएक्शन को हम क्या कहते हैं, ऑक्सीकरण रिएक्शन भी कहा जाता है, ठीक है। इसको ऑक्सीकरण रिएक्शन भी कहा जाता है। तो इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, आगे बढ़ते हैं। अब देखेंगे उपचयित पदार्थ होता क्या है, ठीक है। उपचयित पदार्थ क्या होता है इसको समझिए। उपचयित पदार्थ, ठीक, मतलब कि जिस पदार्थ में या जिस पदार्थ से, ठीक है, जिस पदार्थ से ऑक्सीजन का, ठीक है, O2 मीन ऑक्सीजन, ठीक, ऑक्सीजन का या ऑक्सीजन परमाणु का, ठीक है, ऑक्सीजन परमाणु का योग होता है। क्या होता है, योग होता है, उसे क्या कहते हैं, उपचयित या ऑक्सीकारक पदार्थ कहते हैं। क्या कहते हैं, ऑक्सीकारक। ऑक्सीडेशन को हम क्या कहते हैं, ऑक्सीकारक भी कहा जाता है। कई बार पूछ देता है पेपर में कि ऑक्सीकारक क्या होता है, ऑक्सीकारक अपक्रिया क्या होती है, ठीक है। ऑक्सीकारक पदार्थ क्या होता है, तो आप उपचयित पदार्थ को ही ऑक्सीकारक पदार्थ कहते हैं, ठीक है। तो जिस पदार्थ से ऑक्सीजन परमाणु का योग होता है उसे अपचयित या क्या कहते हैं, उपचयित या ऑक्सीकारक पदार्थ कहते हैं, ठीक है, पदार्थ कहते हैं, ठीक।
आपसे कोई पूछा कि उपचयित पदार्थ क्या है तो आप तुरंत बता दीजिएगा कि जिस पदार्थ से हम ऑक्सीजन परमाणु का क्या होता है, योग होता है, उसे उपचयित या ऑक्सीकारक पदार्थ कहते हैं। ठीक है, अब देखेंगे दूसरा वाला अभिक्रिया क्या है, अपचयन अभिक्रिया। आप अब तक पढ़ चुके हैं कि उपचयन अभिक्रिया क्या होती है, अब पढ़ेंगे कि अपचयन अभिक्रिया मीन्स रिडक्शन रिएक्शन। इंग्लिश में क्या कहते हैं इसको, रिडक्शन रिएक्शन। ठीक है, कंफ्यूज मत होइएगा। रिडक्शन मीन्स क्या होता है, अपचयन या अवकरण। कई बार पूछ देता है अवकरण अभिक्रिया क्या होती है, तो उससे घबराने वाली बात नहीं है। रिडक्शन का मतलब होता है अवकरण। ठीक, अब देखिए क्या होता है, इसको समझेंगे। ऐसी रासायनिक अभिक्रिया, ठीक है, ऐसी रासायनिक अभिक्रिया, ऐसी रासायनिक अभिक्रिया जिसमें, ठीक है, ऐसी रासायनिक अभिक्रिया जिसमें ऑक्सीजन परमाणु का, ठीक है, जिसमें ऑक्सीजन परमाणु का ह्रास होता है। क्या होता है, ह्रास होता है। ह्रास मीन्स कमी। ठीक, ह्रास होता है या कहिए हाइड्रोजन परमाणु का, या हाइड्रोजन परमाणु की बढ़ोतरी होती है। ठीक है, क्या होगा, बढ़ोतरी होता है। ठीक, बढ़ोतरी मीन्स योग, बढ़ोतरी या योग होता है, योग होता है। उसे क्या कहते हैं, उसे अपचयन। ठीक, उसे अपचयन, उसे क्या कहेंगे, अपचयन अभिक्रिया कहते हैं। ठीक है, उसे अपचयन अभिक्रिया कहते हैं। ठीक, कहते हैं, क्या कहते हैं, उसे अपचयन अभिक्रिया कहते हैं। अब देखिए, ऐसी रासायनिक अभिक्रिया जिसमें ऑक्सीजन परमाणु की ह्रास होगा, मतलब उसमें ह्रास का मतलब होता है कमी। ठीक, तो उसमें क्या होगी, ऑक्सीजन परमाणु की कमी होगा, या कहिए कि यहाँ पर हाइड्रोजन परमाणु की बढ़ोतरी होगी। जब इसका कमी होगा तो यहाँ पर हाइड्रोजन परमाणु की बढ़ोतरी मीन्स योग होगा, उसे हम क्या कहेंगे, अपचयन या अवकरण अभिक्रिया कहेंगे। ठीक है, अब देखिए इसका एग्जाम्पल देखते हैं। एग्जाम्पल देखिए, कॉपर ऑक्साइड प्लस हाइड्रोजन गैस। क्या लेंगे, कॉपर ऑक्साइड प्लस हाइड्रोजन गैस लेंगे, तो यहाँ से क्या बनाएगा, कॉपर प्लस H2O बना लेगा। क्या बना लेगा, कॉपर प्लस H2O बना लेगा। अब देखिए यहाँ से क्या हो रहा है, यहाँ कॉपर का क्या होगा, अपचयन होगा, क्योंकि कॉपर से ऑक्सीजन परमाणु की कमी हुई कि नहीं। यहाँ पर देख रहे हैं CuO, यहाँ से कमी हुआ। ठीक है, कमी हुई किसका, ऑक्सीजन परमाणु का, O2 का यहाँ पर कमी हुआ। तो ये इस चीज को यहाँ से आप देख सकते हैं। ठीक, यहाँ पर क्या हो रहा है, कमी हो रहा है ऑक्सीजन परमाणु की। तो ये क्या होगा, यह पदार्थ जो आपका, ये क्या होगा, अपचयित पदार्थ होगा। कौन सा पदार्थ होगा, अपचयित पदार्थ। ठीक है, अपचयित पदार्थ होगा ये। यहाँ पे देख रहे हैं कॉपर ऑक्साइड से ऑक्सीजन की क्या हो रही है भैया, कमी हो रही है। यहाँ पर दिया भी गया है ऐसी रासायनिक अभिक्रिया जिसमें क्या होगा, ऑक्सीजन परमाणु की कमी होगी, वह रिएक्शन क्या कहलाएगा, और हाइड्रोजन परमाणु का यहाँ पर योग हो रहा है। तो हाइड्रोजन परमाणु का यहाँ पर योग हो रहा है कि नहीं, H2, यहाँ पे हाइड्रोजन परमाणु का योग हुआ, हाइड्रोजन परमाणु में क्या हुआ, ऑक्सीजन का जुड़ गया, तो यहाँ पे योग हो गया। और देख रहे हैं ऑक्सीजन की यहाँ पे कमी हो रही है, तो ये जहाँ पर कमी होगी जिस पदार्थ से या कमी होती है उसे हम क्या कहते हैं, अपचयित पदार्थ कहते हैं। ठीक, यही है आपका अपचयित पदार्थ। देखिए इसको माध्यम से, अगले माध्यम से इसको समझिए। जैसे देखिए यहाँ पर Cu+O है। ठीक है, कॉपर ऑक्साइड प्लस H2 है। अब इसका रिएक्शन आप यहाँ पर करा चुके हैं, क्या बना, Cu+H2O बना लिया। ठीक है, अब देखिए यहाँ पर कैसे कमी हो रहा है। यहाँ पर देखिए इसको इस तरह दिखाएंगे आप पेपर में, तो आपको और अच्छा नंबर देगा एग्जामिनर। ठीक है, आपकी जो है कॉपी से अट्रैक्शन उसका बढ़ जाएगा, तो आपको क्या कर देगा भैया, और नंबर अच्छा देगा। ठीक, इस तरह आप इसको समझाइए। यहाँ पर देखिए क्या हो रहा है, ऑक्सीजन परमाणु की कमी हो रही है, तो यहाँ पर क्या लिखेंगे, ह्रास। ठीक, ह्रास मीन्स कमी होती है। ठीक, यहाँ पर ऑक्सीजन परमाणु कमी हो रहा है। अब देखिए यहाँ से ऑक्सीजन परमाणु क्या हो रहा है, योग हो रहा है। योग किसका हो रहा है, योग किसका हो रहा है, ऑक्सीजन परमाणु का। ठीक, ऑक्सीजन परमाणु का यहाँ पर योग हो रहा है। आप देख ही रहे हैं हाइड्रोजन से क्या हुआ, हाइड्रोजन की बढ़ोतरी हुई कि नहीं भैया। यहाँ पर
देखिए परिभाषा के अनुसार यहाँ पर हाइड्रोजन परमाणु का बढ़ोतरी हुआ, H2 से H2O बन गया, ठीक है। यहाँ पर ऑक्सीजन क्या हुआ, योग हो गया, और यहाँ पर देख रहे हैं ऑक्सीजन की यहाँ पर कमी हो रही है। तो कमी होगी तो या कौन सी रिएक्शन कहलाएगी, यहाँ पर अपचयन अपक्रिया कहलाएगी, अपचयन या अवकरण अपक्रिया, ठीक। तो ये इसका एग्जाम्पल है। बोर्ड परीक्षा में आपसे यदि पूछा तो आप इतना लिख के इतना एग्जाम्पल दे देंगे तो एग्जामिनर आपको एकदम मस्त नंबर दे देगा, ठीक है। और यदि यह वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो कमेंट बॉक्स में कमेंट करना ना भूलें, और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक शेयर सब्सक्राइब करें। मिलते हैं अगले वीडियो में अगली टॉपिक के साथ। जय हिंद।